हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 56 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी का आप नया फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है एरे मैप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए नाम से एक एसोसिएटिव एरे है, उसके अंदर मल्टीपल कीज और उसकी वैल्यूज आ रही हैं। और मान लीजिए हमारे पास इसी पेज में एक फंक्शन भी है। अब मैं एरे की हर वैल्यू के लिए इस फंक्शन को रन करना चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे पहले बिल के लिए मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, फिर जो के लिए और फिर पीटर के लिए। तो ऐसे कामों के लिए हमारे पास स्पेशल जो फंक्शन आता है उसका नाम है एरे मैप। अगर आपने इससे हमारी पिछली वीडियो देखी होगी एरे वॉक से रिलेटेड, तो उसमें भी हमने आपको सेम ही काम बताया था कि हम एरे की हर वैल्यू के लिए अगर फंक्शन को रन करना चाहते हैं तो वहां पर हम एरे वॉक को भी यूज कर सकते हैं। मगर इसमें और उसमें दो डिफरेंस है। सबसे जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि ये फंक्शन जो है माई फंक्शन, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जैसे कि कोई नया एरे, जो वैल्यूज हम इस एरे को भेज रहे हैं ये उनमें कुछ मैनिपुलेशन करके एक नया एरे बना के देगा हमारे को। मगर जो हमने पिछली वीडियो में देखा था एरे वॉक, वो बेसिकली कोई नया एरे रिटर्न नहीं करता था, वो उन वैल्यूज को प्रिंट करने के काम में आता था। और दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जब हम एरे लेते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीपल एरेज भी ले सकते हैं। जैसे देखिए एरे 2, एरे 3, एरे 4, जितने मर्जी हम लेना चाहें इसमें एरे ले सकते हैं। मगर ऐसा काम हम पिछली वीडियो में जैसे हमने फंक्शन देखा था एरे वॉक में, वहां पे हम ये काम नहीं कर सकते थे। तो इस फंक्शन में हम जब एक से ज्यादा एरेज की वैल्यू भेजते हैं तो उसको हम मर्ज करके एक एरे भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस फंक्शन को एरे मैप को किस तरह अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php और इसके अंदर यहाँ पर a नाम से एक इंडेक्स एरे भी बनाया है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 नाम की 5 न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है एरे मैप। एरे मैप के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है फंक्शन का नेम। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं स्केयर नाम से। स्केयर में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम इस एरे की हर वैल्यू को भेजेंगे और हर वैल्यू का स्केयर करके हम एक नया एरे रिटर्न करेंगे। और इस फंक्शन में जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है एरे का नाम। तो हमारे एरे का नाम है ए, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एरे मैप नाम का जो फंक्शन है ये एक नया एरे रिटर्न करता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसके अंदर हम जो भी नया एरे आएगा वो न्यू एरे नाम के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा देंगे। और नीचे यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। प्रिंट आर फंक्शन को यूज करके मैं यहाँ पर अपने एरे का नाम ले लूंगा, जैसे न्यू एरे। प्रिंट आर की फॉर्मेटिंग को बिल्कुल सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूँ और इसको कॉपी करके इस टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने स्टैक को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने फाइल को भी सेव किया। अभी हमारी यहाँ पर एक चीज रह गई है, वो रह गई है हमने ये स्केयर फंक्शन कहीं नहीं बनाया है। तो उसके लिए मैं सबसे ऊपर जाकर एक फंक्शन भी बना लेता हूँ। ये मैंने फंक्शन बना दिया स्केयर। अब जैसे कि आपको मालूम है कि इस एरे की हर वैल्यू उठ के इस वाले स्केयर में फंक्शन में जाएगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पैरामीटर भी ले लेता हूँ एन नाम से, जिसके अंदर ये वैल्यू जाती रहेगी और इसी को मैं आगे यूज करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फंक्शन रिटर्न ही करेगा एक न्यू एरे। तो उसके अंदर मैं यहाँ पर स्केयर कर देता हूँ, जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्केयर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो एन में वैल्यू आई है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया आपस में ही, तो ये बन जाएगा इसका स्केयर। जैसे 1 आएगा तो इसका मतलब है 1 × 1, और 2 पास करेंगे तो 2 × 2, जो नई वैल्यू आएगी 4, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अब फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारे पास एक नया एरे रिटर्न हो गया और जिसके अंदर इसकी हर वैल्यू का स्केयर हो गया। देखिए पहली वैल्यू थी 1, तो उसका आंसर आया 1। 2 का स्केयर बनाया 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। तो इस तरह हम यहाँ पर क्यूब वगैरह का भी फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसमें हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अब मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे अगर हम 2 एरे ले लेते हैं तो उसको इसके अंदर पास करके हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नीचे एक बी नाम से ऑलरेडी एक एरे बना के रखा हुआ है। ये देखिए अब जैसे ही मैं ये फंक्शन रन करूंगा एरे मैप, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर तीसरा पैरामीटर भी दूंगा जो कि हमारा दूसरा एरे का नाम है, वो है बी। और जैसे ही ये फंक्शन रन हो जाएगा, स्केयर नाम का फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पर भी मेरे को 2 पैरामीटर लेने पड़ेंगे। एक एन ले लिया और एक एम। एन के अंदर आ जाएगी हमारी ए की वैल्यू, मतलब कि जो एरे ए में वैल्यू है, और बी के अंदर जो हम यहाँ से पास करने वाले हैं वो चली जाएगी एम में। और यहाँ पर मैं = लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न में एम डाल देता हूँ।
अभी मैं एज ए स्ट्रिंग वैल्यू एक नई एरे रिटर्न कराने वाला हूँ। मैं आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये बेसिकली अभी स्ट्रिंग बना नहीं है मेरे को, एक्चुअल में ये इजिकल टू मैंने ऐसे ही लिख दिया। इसको कोट्स में लेना था, तो मैं पूरी जो ये हमारी वैल्यू है इसको कोट्स में ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नया एरे रिटर्न हो चुका है, जिसके अंदर पहले वाली वैल्यू में आ रही है 1 इजिकल टू लेमन, 2 इजिकल टू ऑरेंज, 3 इजिकल टू बनाना। जो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5, ये आ रही है बेसिकली ए नाम के एरे से। और इसके बाद जो आपको स्ट्रिंग वैल्यूज फ्रूट के नेम दिख रहे हैं वो आ रही है बी नाम के एरे से। तो इन दोनों एरेस को बेसिकली हमने यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करके एक नया एरे बना दिया। मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर, और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पे आ गया 1 फॉर लेमन, 2 फॉर ऑरेंज, 3 फॉर बनाना। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों जो हम एरे भेज रहे हैं एन और एम में, इन दोनों को ज्वाइन करके एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर कोट्स नहीं लगाने। यहाँ पर मैंने कोट शुरू की और यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस बंद कर दी, और यहाँ पर मैं अपना साइन यूज़ कर लूँगा जिसको हम कहते हैं एरो ऑपरेटर। अब ये बन जाएगा हमारा मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नया एरे बन चुका है। मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन चुका है, जिसके 0 इंडेक्स पे एक नया एरे आ रहा है और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो रही है 1 इंडेक्स पे। जो हमने एरे ए से हमारी वैल्यू उठाई है इसने 1, वो उसको यहाँ पे डाल दिया एज ए की नेम, और यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी लेमन। ये देखिए तो आपने देखा कि कैसे हमने दो एरेस को यूज़ करके एक नया मल्टी डायमेंशनल एरे रिटर्न करा दिया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन का नेम कॉल ही नहीं करता और यहाँ पर नल लिख देता हूँ, मतलब कि फंक्शन तो रन होगा एरे मैप, मगर उस केस में कोई फंक्शन रन नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को मिलाकर ये एक एसोसिएटिव एरे बना देगा। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक नया एरे बन चुका है। 0 इंडेक्स पे देखिए 2 वैल्यूज आ रही हैं इसकी, 1 इंडेक्स पे फिर से 2 वैल्यूज आ रही हैं, मतलब कि जो पहली वैल्यू आ रही है हर इंडेक्स के अंदर वो आ रही है एरे ए से, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है एरे बी से। तो आप देख रहे हैं कि इसने कैसे एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे बना दिया। ये कैसे हुआ कि हमने यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं कॉल किया, हमने जस्ट यहाँ पर नल लिख दिया। हम इसी तरह यहाँ पर अगर थर्ड पैरामीटर भी दे देते हैं, मतलब कि तीसरा भी एक एरे बना के डाल देते हैं, तो ये उसको भी उसी एरे में इंक्लूड कर देगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लास्ट में जाते हुए बताना चाहता हूँ कि अभी ये हमने जो 2 एग्जाम्पल देखे थे, इसमें दोनों में हमने इंडेक्स एरे लिए थे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एसोसिएटिव एरे का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने नीचे ऑलरेडी एक एसोसिएटिव एरे बना के रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पर ओवरराइट कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा ए नाम का एक एरे है जिसके अंदर एक की आ रही है 1, उसके अंदर एक फ्रूट का नेम आ रहा है, फिर से 2 और 3, इसी तरह उनके अंदर भी फ्रूट के नेम आ रहे हैं यहाँ पर। अब जब मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ करूँगा एरे मैप, तो यहाँ पर एक ही पैरामीटर मुझे पास करना है जो है एरे ए, और ऊपर भी मैं एन ही ले लेता हूँ। अब इसके अंदर हम बेसिकली कर क्या सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक फंक्शन का डेमो देके दिखा रहा हूँ। बेसिकली हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि स्ट्रिंग के फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिंग टू अपर। इसका मतलब होता है कि ये कोई भी हम इसके अंदर वैल्यू भेजें तो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू डाल देता हूँ जो हमने यहाँ पर पास किया है $n। तो देखिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया। अब ये हमारे को रिटर्न क्या करेगा, ये एक नया एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर हर वैल्यू अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी होगी। यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया, ये यहाँ पर वैल्यू कन्वर्ट नहीं हुई है एक्चुअल में अपर में, यहाँ पर कुछ गड़बड़ा। अच्छा यहाँ पर मैंने नल की जगह पे अभी फंक्शन नहीं कॉल किया, तो हमारा फंक्शन का नेम है स्क्वायर, उसको मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा Ctrl+V, और इसको कोट्स के अंदर भी डालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कोट्स ले लिए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको फंक्शन का नेम लिखना है और उसके बाद एरे का नाम। तो मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए मैं फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे जस्ट मेरे को आपको यही चीज़ बतानी थी कि हम इसके अंदर एसोसिएटिव एरे का भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर की और वैल्यूज़ होती हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन किया है str2upper, इस तरह के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं।
होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।